नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर है दरभंगा से, जहां के हायाघाट के एक निर्दलीय प्रत्याशी को अपराधियों ने गोली मारी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, हायाघाट के निर्दलीय प्रत्याशी को गोली मारी है अपराधियों ने। घटना देर रात की है, जहां चुनाव प्रचार कर घर लौटने के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह को गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद प्रत्याशी को घायल अवस्था में डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हायाघाट से आरजेडी के भोला यादव और बीजेपी के रामचंद्र शाह के साथ उनका मुकाबला था। गोलीबारी की घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि अभी तक गोली मारने की वजहों और हमलावरों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। दुमका ट्रेजरी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद को अगर जमानत मिलती है तो वे जेल से बाहर आ सकते हैं। हाईकोर्ट में लालू प्रसाद की ओर से कुल सजा की अवधि पूरी कर लिए जाने को आधार बनाते हुए यह अर्जी दी गई है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दुमका ट्रेजरी से 3 करोड़ 13 लाख की अवैध निकासी मामले में 7 साल की सजा 2 अलग अलग धाराओं में लगाई थी। 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। इससे पहले देवघर और चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में भी उन्हें सजा सुनाई गई है। ये तीनों सजा साथ चल रही है। और आपको यह बताएं कि चारा घोटाले के 5 में से 4 मामले में लालू प्रसाद दोषी करार दिए जा चुके हैं। इन 4 मामलों में से 3 में उन्हें जमानत मिल चुकी है, जबकि डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की निकासी मामले में सुनवाई चल रही है। 2 अलग अलग धाराओं में सुनवाई कई सजा। चारा घोटाले के 5 में से 4 मामलों में लालू दोषी पाए गए। और पूर्णिया के धमदाहा से खबर, जहां नीतीश कुमार के अंतिम चुनाव कहे जाने का आशय जेडीयू ने साफ कर दिया है। जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार के अंतिम चुनाव कहे जाने का मतलब अंतिम चुनाव प्रचार था। नीतीश कुमार अंतिम चुनाव प्रचार की ही बात कह रहे थे। जब तक जनता चाहेगी नीतीश कुमार सेवा करते रहेंगे। जनता की सेवा करना ही नीतीश कुमार का धर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना पहुंचने के बाद जेडीयू ने आधिकारिक बयान में सीएम के बयान के आशय को स्पष्ट किया। जेडीयू ने साफ किया कि बिहार की जनता जब तक चाहेगी नीतीश कुमार काम करते रहेंगे। अब नीतीश कुमार का पूरा बयान सुनते हैं, जो उन्होंने पूर्णिया के धमदाहा में दिया था। सब लोग मिलकर के एकजुट होकर तीर छाप के बगल का बटन दबा करके लेसी सिंह को भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हम निवेदन करने आए। तो क्या, और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। इधर जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि राजनीतिज्ञ और डॉक्टर जीवन भर रिटायर नहीं होते। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भी एक राजनीतिज्ञ हैं और अंतिम सांस तक बिहार की जनता की सेवा करते रहेंगे। अजय आलोक ने कहा कि नीतीश कुमार न कभी रिटायर थे, न कभी रिटायर होंगे। नीतीश कुमार एक राजनीतिज्ञ है और राजनीतिज्ञ और डॉक्टर जीवन भर रिटायर नहीं करते हैं। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं पूरे बिहार में। सांस की अंतिम बूंद जब तक रहेगी ना, तब तक बिहार की सेवा करेंगे। कोई टायर्ड या रिटायर्ड की बात नहीं है। न रिटायर्ड थे न रिटायर होंगे। अब वैसे भी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, अंतिम सभा में, अंतिम लाइन में कोई अपने रिटायरमेंट की घोषणा करता है। इधर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी कहा कि राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति कभी रिटायर नहीं होता। नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। पूरा वक्तव्य लोगों ने नहीं सुना है। अपने चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो कैसे करें? फिर उन्होंने कहा वो कैंडिडेट के लिए जो कहा वहाँ पर अंतिम भाषण, जो कि माने इस चुनाव में उनका अंतिम भाषण था,
तो इसलिए उन्होंने ऐसी बात कहा। अच्छा, दूसरी बात है, ये फैसला भी उनको ले कैसे सकते हैं? जिस आदमी ने बिहार को संवारा है, सजाया है, बिहार को खड़ा किया है, बिहार विकसित राज्य, विकासशील राज्य हो गया है, विकसित राज्य बनने की तैयारी है। उन्होंने बिहार का मैप बनाया है, देश के मानचित्र पर बिहार दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा उनको घोषणा, यदि ये तो है, इसका मकसद नहीं था, वो तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि जिसमें वो कहें कि मेरा अंतिम चुनाव है। चुनाव लड़ते तो कह सकते थे क्षेत्र में, लेकिन चुनाव तो लड़ नहीं रहे। राजनीति करने वाला, सामाजिक जीवन में कार्य करने वाला आदमी कभी रिटायर्ड नहीं होता है। अंतिम दम तक जिस वसूल पर चलता है, जिस सिद्धांत पर चलता है, जो राह चुनता है, उस पर बना रहता है। और इस चुनाव को अंतिम चुनाव बताए जाने के नीतीश कुमार के बयान की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सराहना की और इसे राजनीतिक शुचिता का प्रतीक बताया। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक विरोधियों पर भी निशाना साधा। नीतीश जी ने दिल की बात की है। राजनीति में भी एक शुचिता होनी चाहिए, और जैसे भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 75 वर्ष के उम्र से अधिक चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो नीतीश कुमार अभी 71 के हैं, ये अंतिम चुनाव है। उन्होंने एक राजनीतिक शुचिता कायम की है। वैसे अभी कई लोग जेल में बैठ कर के भी वहां से टिकट बांट रहे हैं, और वो 76 पार कर चुके हैं, 75 पार कर चुके हैं, तो उनको संतोष नहीं है। जेल से भी बगुला भगत की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में राफ साफ करके खोल के रख दिया। इसके लिए उनको धन्यवाद, उनको बधाई। और आखिरी चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता के नाम चिट्ठी लिखी है और इसे ट्विटर पर जारी किया है। चिट्ठी में पीएम ने लिखा है कि आज इस पत्र के माध्यम से आपसे बिहार के विकास और विकास के लिए एनडीए पर विश्वास और विश्वास बनाए रखने के लिए एनडीए के संकल्प के बारे में बात करना चाहता हूं। युवा हो या फिर बुजुर्ग, गरीब हो या फिर किसान, हर वर्ग के लोग जिस प्रकार आशीर्वाद देने के लिए सामने आ रहे हैं, वो एक आधुनिक और नए विकास की तस्वीर दिखाता है। बिहार में लोकतंत्र के महापर्व के दौरान मतदाताओं के जोश ने हम सबको और अधिक उत्साह के साथ कार्य करने को प्रेरित किया है। बिहार में लोकतंत्र की पहली कोपल फूटी है। ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, अर्थशास्त्र, हर प्रकार से बिहार संपन्न रहा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए एनडीए सरकार बिहार के गौरवशाली अतीत को फिर स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैंने बिहार को मिस किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एंटी इनकम्बेंसी का कोई सवाल नहीं है, जनता खुश है और बीजेपी जेडीयू के लिए वोट कर रही है और बड़े बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। भाई, बिहार में बहुत कार्यकर्ताओं ने मिस किया है आपको काफ़ी। कुछ दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं रही, कोरोना पीड़ित रहे, आपने खुद ट्वीट करके बताया था। तो क्या आपने मिस नहीं किया बिहार को? क्योंकि हम लोग खुद बिहार से आते हैं और आपको पिछले 2 चुनाव में तो लगातार काफ़ी देखा। नहीं, मैंने भी मिस किया। पहले कोरोना हुआ था, उसके बाद में कोरोना की आफ्टर इफेक्ट से बहुत वीकनेस थी। डॉक्टर ने 5 तारीख से बाहर निकलने के लिए हाँ बोला था। 5 तारीख को वहाँ प्रचार समाप्त होना था। मैंने आज बंगाल से शुरुआत की है और मैं मानता हूँ कि बिहार में हमारे कार्यकर्ता नड्डा जी और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा इलेक्शन लड़े हैं और हम पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बिहार में बनाएंगे। बार बार जो बात हो रही है नीतीश जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन काम तो आपको लगता है कि सरकार ने काफ़ी किया जो पिछले? कोई सवाल ही नहीं है। जनता प्रसन्न है, जनता भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लिए वोट कर रही है और हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे वहाँ। और रुकेंगे यहाँ पर ब्रेक के लिए।